माइक मैं हटा देता हूँ। आपका संकट, आपका दुख क्या है, उस संकट और दुख का कारण क्या है, ये स्वयं मैं बताता हूँ। और क्षण भर में, पल भर में पर्चे पर शुद्ध और सात्विक सनातन विधा से उसका इलाज लिख करके दिया जाता है कि ये पूजा कर लीजिए, आपका ये दुख खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आपको कोई भी कष्ट है, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत जनित, संतान न होना, कोर्ट कचहरी, घर में लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद होना, या गवर्नमेंट जॉब में हो तो बॉस तंग करना, या किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो एक बार आपको यहाँ आना चाहिए। निःशुल्क दरबार है, समय लेकर के आओ। भीड़ में कहीं भी बैठो, अपना नाम कहीं लिखवाना नहीं होता, अपनी पहचान कहीं किसी को बतानी नहीं होती। अपना विषय मन ही मन अपने भगवान को कहो। 20 रुपए के बतासे का भोग लगाओ, बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतरा सरकार मंदिर के पीछे जाओ, एक अंश 2 बतासे खुद खाओ, बाकी ऊपर से उतार के पीछे डाल दे। न कोई पैसे लिए जाते हैं, 1000 बार पूछो, मेरी फीस न कल थी, न आज है, न कभी भविष्य में होगी। अपना कनेक्शन अपने भगवान से आप बनाए, भीड़ में कहीं बैठ जाओ, अपने आप पुकार आएगी, नेचुरल आएगी। अपनी संख्या में 20 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद, 18 साल बाद, 8 साल बाद बच्चे हो गए। मैंने उनसे 1 पैसा न पहले लिया, 1 पैसा न बाद में लिया, और मेरी गोद में बच्चा है। हाथ कंगन को हार से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या, बच्चे नहीं थे, अब बच्चे मेरी गोद में है। मतलब ऐसा हो लिया कई जगह, वीडियो पड़ी है यार। स्पेशल हरियाणा दारीवान भी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल बैठे हाँ श्री बालाजी धाम आसी। भाई बहुत ज्यादा नाम सुना है, आसी के अंदर एक ऐसा धाम है, एक ऐसे महाराज हैं जो भविष्य बताए दे हैं, जो बड़ी भीड़ के अंदर भाई ये बताए दे हैं, किसी नाम लेके भाई इसका ये नाम है और इसका यह दिक्कत है, पूरी भीड़ के अंदर भाई अपना नाम लेके बुलाए ले हैं। देखो आज का युग में भाई कितनी अचंभित बात है, बिल्कुल इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कोई भी भाई विश्वास नहीं कर सकता ऐसी चीजों में, क्योंकि भाई बताओ आज का जमाना, बताओ कोई भी भविष्य नहीं बता सकता। लेकिन महाराज हैं जो बालाजी धाम में है, ऐसा बताओ बस सबका भविष्य बताए दे हैं। किसी का अगर में कोई भी दिक्कत हो, या भूत प्रेत की हो, या किसी अगर बच्चा नहीं पैदा होता, कुछ भी समस्या हो, बस सारी समस्या दूर हो जाए। तो आज इस बात का खुलासा करांगे, क्योंकि यहाँ दिखाई दे कैमरा मैन ने कहूंगा महाराज जी के पास आसी बालाजी धाम तय, तो पूरी जानकारी लेवांगे महाराज जी तय। राम राम महाराज जी। जय सीताराम, राम राम। जो भी आपके दर्शक हैं, मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। अच्छा जी, आप कितने चर्चे हो रहे हैं, देखो इस पूरे भारतवर्ष के अंदर कितने ऐसे बाबा है, कोई दाढ़ी बता रहा है, कोई लटा बता रहा है, लेकिन आपका इतना नाम हो रहा है कि आप भविष्य बता दो, यू किस प्रकार चल रहा है जी? देखो ये गुरु की कृपा है। श्री बालाजी धामासी जो दर्शक देख रहे हैं वो फेसबुक यूट्यूब पर जाएं, उनको वहाँ सब चीजें दिखाई देंगी। धाम का जो दिव्य दरबार लगता है वो पूरे भारत में लगता है, ऐसा नहीं कि केवल यहीं लग रहा है। अच्छा, और भी लग रहा है पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया, भारत से बाहर, नेपाल में भी, विदेशों में भी। अब मैं इंग्लैंड जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, तो कुछ सच्चाई है तभी ना उन प्लेटफॉर्म पर जा करके उन लोगों से बातचीत करना। अब वहाँ तो नाम भी अजीबोगरीब होते हैं, नेपाल के लोगों के नाम भी अलग अलग मिले हैं, और उनके जो मृतक आत्माएं हैं, मान लो दादा परदादा, तो उनके नाम भी अजीबोगरीब है, हमने सुने ही नहीं अपने जीवन काल में। तो प्रभु की कृपा है, कुछ सच्चाई है। जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, प्रभु की कृपा से मैंने MSc केमिस्ट्री से MSc की, तत्पश्चात PhD की, फिर मैं केंद्र सरकार में अधिकारी के पद पर रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट रहा हूँ कस्टम विभाग में। कुछ लोग बाबा बनते हैं अभाव में, कुछ प्रभाव में, कुछ कुभाव में, भाई मैं स्वभाव में हूँ। मेरे गुरु महाराज भी आर्मी से रिटायरमेंट ले चुके थे, और पूरी मेरा संप्रदाय है, मैं गुरुमुखी हूँ, मनमुखी नहीं हूँ। बालाजी महाराज की कृपा से मैं संपन्न परिवार में मेरा जन्म हुआ है। माता पिता ने मुझे बढ़िया एक एजुकेशन दी, संस्कार दिए, लेकिन मेरे चित्त में ये था कि मैंने देश के लिए कुछ करना है, तो मैं भगवत मार्ग में आ गया। पिताजी ने कहा पहले नौकरी पकड़। जब मैंने नौकरी पाई तो मैंने कहा पिताजी अब बोलो, तो बोला अब भाई तेरी इच्छा। मैंने कहा मैं भक्ति मार्ग में आऊँगा पूर्णतः, जैसी तेरी इच्छा। तो माता पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी, दादा लाई जमीन अलग है। तो मैंने कहा कि मैं अमुक अमुक स्थान में जाऊँगा, मुझे वहाँ की आज्ञा हो रही है, प्रभु की प्रेरणा हो रही है। तो माता पिता ने अपने पैसे से 5-6 एकड़ की जमीन मुझे खरीद करके दी। माता पिता भी साथ में ही रहते हैं, परिवार भी, भाई बंधु बांधव, मतलब पूरा उनका, हाँ उनका आशीर्वाद है। बड़े भाई हैं, उनका विवाह हो चुका, बच्चे हैं। तो जो कुछ किया यहाँ प्रभु की कृपा से माता पिता ने करके दिया है, और मैं भक्ति मार्ग में चल रहा हूँ सनातन के। देखो जी, आप इतनी बड़ी नौकरी, इतने बड़े पद पर थे, बहुत ज्यादा लाखों करोड़ रुपए कमा सकते, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आप ये ऐसे सेवा का दाव, आपने किस प्रकार मन में है नौकरी छोड़ के अरे सिर्फ सेवा करनी लोगों की?
बचपन से ही माता जी जो थी बड़ी भक्ति मती थी। घर में भक्ति होती थी, तो मैं कई बार माँ मुझे बहुत समझती थी। मेहंदीपुर बालाजी 1999 में गया, पता नहीं क्या जोग लगा, क्या विरक्ति हुई। मैं घर आया, मैं रोने लग गया कि माँ मैं तो बालाजी ही जाऊँगा, वहीं रहूँगा। तो माँ बोली बेटा आप शरीर से दूर हो, मन तो वहीं है, बालाजी आपके साथ ही हैं। आप पाठ पूजा करते रहो, समय आएगा तो विरक्ति मार्ग में जब आप आओगे तो बेटा भक्ति ही करनी चाहिए। और मुझे खुशी हुई, ना कौन माँ ये कहती है, हर माँ ये कहेगी मेरा बच्चा पढ़ लिख के अफसर बने, भगत सिंह ना बने। भगत सिंह दूसरे का बच्चा बने, संत रविदास कबीरदास दूसरे का बच्चा बने, अपना ना बना ना अपना ना बना। तो मेरी माँ ने कहा बेटा भक्ति कर तो पूरी कर। ऐसा ही बंधु बांधव जो परिवारजन है, कुटुंबजन है, रिश्तेदार हैं, बड़े भाई हैं, पिताजी हैं, बेटा भक्ति कर तो फिर पूरी कर, अधूरी नहीं करना, हम आपके साथ हैं। तो मेरे परिवार का मुझे फुल सपोर्ट था, है और आगे भी रहेगा। और गुरुदेव ने कहा कि बेटा कुछ हो जाए सेवा नहीं छोड़नी। तो गुरु महाराज जब ब्रह्मलीन हुए, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अब मेरा समय आ गया, अब मैं भगवान के चरणों में विलीन होने जा रहा हूँ, कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। तब मेरे पिताजी भी थे, 10 15 20 25 कुछ भक्त भी आए थे। तो पिताजी ने कहा भाई मांग ले कुछ, कोई इच्छा। तो मैंने कहा जी मैं एक बहुत बड़ा मंदिर चाहता हूँ, वहाँ बैठ करके मैं, ऐसा धाम हो, ऐसा मंदिर हो जहाँ भगवान की चले, कोई मुझे तंग ना करे, मैं किसी को तंग ना करूँ। अब मैं किसी से डोनेशन लूँगा, मैं भक्ति मार्ग में हूँ, ध्यान लगा रहा हूँ, सो रहा हूँ या अपना कार्य कर रहा हूँ, तो वो डोनेशन वाला आएगा तो मुझे थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी मैं किसी से डोनेशन नहीं चाह रहा, बस ऐसा कोई धाम, ऐसा तीर्थ हो जो सबका हो, किसी को ये ना लगे कि ये तो इसका। तो हमने वही व्यवस्था यहाँ रखी है। 5-6 एकड़ में ये धर्मशाला है, धाम है, यहाँ निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था है, खाने पीने रहने की व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु आते हैं शुक्ल पक्ष हर महीने चांदन में 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी पूर्णिमा को दिव्य दरबार लगता है। अमीर हो गरीब हो, इसी भीड़ में नेता मंत्री MP MLA जज सभी बैठते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, आम से आम और खास से खास। भीड़ में कहीं भी बैठो, अपना नाम कहीं लिखवाना नहीं होता, अपनी पहचान कहीं किसी को बतानी नहीं होती, अपना विषय मन ही मन अपने भगवान को कहो। 20 रुपए के बतासे का भोग लगाओ, बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार मंदिर के पीछे जाओ, एक अंश 2 बतासे खुद खाओ, बाकी ऊपर से उतार के पीछे डाल दो जानवरों के लिए। यदि भोग नहीं लग रहा है, आप रात में आए, देर से आए, तो 20 रुपए के बतासे की जगह 20 रुपए लो, 20 रुपीज, 21 टाइम्स घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपने वो घुमाने हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब घुमा करके आप भीड़ में आप कहीं भी बैठोगे तो माइक पर अपने कान रखने हैं, अपने आप स्वतः भगवत कृपा से आपकी कॉल आएगी। मैं नाम पुकारूंगा, ये नाम, एक नाम के 4 होंगे 5 होंगे, तो मैं अगली पहचान बताऊंगा, फिर उनको बुलाऊंगा, माइक में हटा देता हूं। आपका संकट, आपका दुख क्या है, उस संकट और दुख का कारण क्या है, ये स्वयं मैं बताता हूं। और क्षण भर में, पल भर में पर्चे पर शुद्ध और सात्विक सनातन विधा से उसका इलाज लिख करके दिया जाता है कि ये पूजा कर लीजिए, आपका ये दुख खत्म हो जाएगा। भक्ति स्वयं को करनी पड़ती है। अच्छा देखो जी, इतनी भीड़ हो है, भीड़ के अंदर आप इतने जन कैसे पहचान, कोई पर्ची लेके आओ आपसे, किस प्रकार आपने पता लगा? अरे नहीं, मैंने 100 बार तो कही, 1000 बार, आप 1 करोड़ बार भी पूछोगे यही जवाब रहेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, इन नाटक नौटंकी से बाहर आओ प्लीज, इन ड्रामों से। आपके भीतर आज तक कभी कोई प्रेरणा आई नहीं? आपको ऐसा जरूर जीवन में हुआ होगा, यार मैं तेरी बात कर रहा था, अभी तेरी कॉल आ गई। हाँ, वो है ऐसा। तो ये क्या है, ये तार जुड़ते हैं। तो ऐसे ही जब जो भक्त यहाँ आते हैं बाबा के दरबार में, जब वो दिल से अपने तार भगवान से जोड़ते हैं, तो वही कनेक्शन, वही आवाज, वही फीलिंग्स, वही भाव मेरे चित्त में आते हैं और मैं बुलाता हूँ। न कोई नाम लिखवाया जाता है, न लिखवाना चाहिए, न कोई पैसे लिए जाते हैं। 1000 बार पूछो, मेरी फीस न कल थी, न आज है, न कभी भविष्य में होगी। अपना कनेक्शन अपने भगवान से आप बनाए, भीड़ में कहीं बैठ जाओ, अपने आप पुकार आएगी, नेचुरल आएगी अपने आप। कोई अप्रोच नहीं मारने, कोई कहीं टोकन न लिखे जाते न लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कई दर्शक ये भी सोच रहा है जरा ही ज्यादा पाखंड चल रहा, बड़ तो ज्यादा पीछे खाए जावे हैं भाई, इतने पूरा परिवार में ज्यादा दुख हो, दुख का नाम पे एक पीछे ऐंठ ले हैं, इसका बारे में क्या? तो पहले वो दर्शक अपने बच्चे को MSc PhD कराएं, हॉस्टल में पढ़ाएं, फिर ऑफिसर बनाएं कस्टम विभाग में। और फिर जब उनका बच्चा कहेगा कि अब मैं विरक्ति मार्ग में जा रहा हूँ, भक्ति मार्ग में जा रहा हूँ, फिर ये 5-6 एकड़ में उनके लिए धाम बनाएंगे, स्थापित करेंगे। और फिर दुनिया कहेगी कि पाखंड करें, ऐसा नहीं है। पहले भी संत महात्मा हुए हैं, आज भी हैं, आगे भी होंगे। मैं मेरी जानता हूँ, मैं गुरुमुखी हूँ।
पूरी मेरा संप्रदाय है। संत महात्माओं के बीच में, राष्ट्रीय संतों के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय संतों के बीच में हम बैठते हैं और बाकायदा हम अपने जो विद्वज्जन गुरुजन उनकी शरण ग्रहण करते हैं। हर जगह पाखंड नहीं होता। देखो, नकली कहाँ चलता है? जब असली होता है। नकली बाबा क्यों चल रहे हैं? क्योंकि असली हैं। अगर ब्रांड है जो कॉपी भी हो। हाँ, नकली नोट क्यों चल रहे हैं? क्योंकि असली भी हैं। तो मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है, कोई भी नकली तभी चलता है जब असली होता है। ऐसा नहीं है कि जब हम मरणासन होंगे, आप और हम जब मर जाएंगे तो आगे भी महात्मा आएंगे। अब हमने गुरुकुल यहाँ शुरू कर रखा, आप अपने बच्चों को छोड़ो, कोई अपने बच्चों को छोड़े। जो ये मेरी बात सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को छोड़े। यहाँ गुरुकुल है, पढ़ाई भी हो साथ में बच्चों की? निःशुल्क। अच्छा। कॉपी, किताब, ड्रेस, कोलगेट, साबुन, ब्रश, यही मिला है, A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट। जो डॉक्टर बनेंगे उनको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनेंगे उनको इंजीनियर, गेम स्पोर्ट्स में जाएंगे तो गेम स्पोर्ट्स में भेजेंगे। मेरा कहने का भाव यही है कि मैं सरकारी गधे नहीं चाह रहा, मैं संस्कारी व्यक्ति चाह रहा हूँ। संस्कार आवश्यक है, किसी भी जाति का हो। बाकायदा हम उनको धोती और कुर्ते में रखेंगे, एक बात। दूसरी बात, जनेऊ संस्कार आवश्यक है। जनेऊ संस्कार आने से बच्चे में क्या है, चित्त में ये आएगा कि ये गलत काम नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, तो इससे उसके चित्त में प्रकाश आएगा। तो ये देखो जी, कई जगह देखा बहुत ज्यादा पाखंड बदलने लग रहा है। कई जगह देखा है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, चुगर दो दूने लगाओ और तपन लग जाओ, चुगर दो दूने लगाओ तपन लग जाओ, जिससे लोग ज्यादा आकर्षित है, ज्यादा भीड़ बद है। उसके बारे में, उनके बारे में क्या कहोगे? देखो, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के तप बताए हैं। एक शरीर रूपी तप है जो शरीर को तपाते हैं, एक मन रूपी तप है जो भीतर में कुछ जो मौन हो गए जिनको मुनि बोलते हैं, और जो सदैव मौन रहते हैं उनको महामुनि बोलते हैं। अब मैंने तो कभी बटोरे देखो फूके नहीं, अपनी अपनी निज आस्था का विषय है, वो तो अलग अलग है, अपनी अपनी आस्था का विषय। अब कौन बटोरे फूके है, ये तो बटोरे फूकने जाना। यदि गुरु परंपरा से हो, यदि गुरु परंपरा, कल तक तो नाच रहे थे, कुछ कुछ अनाप शनाप गा रहे थे, 5 दिन धूणाम तब की भाई। अब ये तो उसकी निज आस्था का विषय हो सकता है, उसके चित्त में विरक्ति आ गई हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, यदि वो गुरु परंपरा में है, यदि वो गुरुमुखी हैं, और यदि उनके संप्रदाय में उनके गुरु की ऐसी आज्ञा है तो उनको ये काम करना चाहिए। अब मैं उनकी आस्था में तो मैं क्या बोलूं, मैं दंडवत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनकी आस्था को, यदि उनकी अपनी आस्था है तो। अच्छा, जिस तरह कई घर में बहुत ज्यादा क्लेश हो जाए है, कई घर में ज्यादा बीमारी हो जाए है, के घर की जो बीमारी है क्लेश आप दूर कर सको, ये मैं किसी का कोई क्लेश दूर नहीं करता, परमात्मा करते हैं। मैं निमित्त हूँ। टीचर किसी को ऑफिसर नहीं बनाता, टीचर पढ़ाता है, तो माध्यम है बीच में, अध्यापक पढ़ाता ही है। अब पढ़ाने के बाद कोई फेल भी होता है, कोई IAS ऑफिसर भी बनता है। मैं जिन अध्यापकों से पढ़ा, मेरी क्लास के ऐसे भी होंगे जो फेल हो गए, मैं ऑफिसर बन गया। तो मेरा कहने का भाव ये, कोई भी ऋषि, कोई भी संत, कोई भी महात्मा उत्तम मार्ग दिखलाता है। मैं कह रहा हूँ, संतान नहीं हो रही, डॉक्टर के पास जाओ। जब डॉक्टर ही ये कह दे कि माँ की ट्यूब भी ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज नहीं, माँ की अंडाणु भी विकसित, ओवरी भी ठीक, कोई सिस्ट नहीं, कोई फाइब्रिड नहीं, पिता के शुक्राणु भी ठीक, मेडिकली दे आर टोटली फिट। डॉक्टर कह देता है मेडिकली आप फिट हो, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। तो फिर भौतिक विज्ञान से ऊपर पराविज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है। आप प्रभु की शरण में आए। छोटी छोटी पाठ पूजा ऐसी हैं। अभी शिवरात्रि आ रही है, जिसको संतान नहीं है, हम दिन में मनवंत यज्ञ करवाते हैं और रात में भगवान शिव का 4 पहर का पार्थिव लिंग बना के एक अनुष्ठान करते हैं। घी से, वंश वृद्धि के लिए घी से होता है, पूरी रात होता है। 100% संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक न मानू किसी की कहनी, देखो ना अपनी नैनी। SHRW श्री BALAJI बालाजी DHAM धाम HANSI हांसी, श्री बालाजी धाम हांसी फेसबुक और यूट्यूब पर जब दर्शक जाएंगे, या हांसी वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में 20 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद, 18 साल बाद, 8 साल बाद बच्चे हो गए। मैंने उनसे 1 पैसा न पहले लिया, 1 पैसा न बाद में लिया, और मेरी गोद में बच्चा है। हाथ कंगन को हार से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या। बच्चे नहीं थे, अब बच्चे मेरी गोद में है। मतलब ऐसा हो लिया कई जगह। वीडियो पड़ी है यार, मैं अपनी तरफ से थोड़े कह रहा हूँ। ये दर्शक जाएं, हांसी वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर जाएं, श्री बालाजी दामासी फेसबुक यूट्यूब पर जाएं। जिसको संतान नहीं है वो धाम में आए। जो मैं कहूँ उस पाठ पूजा को करें। घर में कोई हॉस्पिटल दुनिया में ऐसा है जो कहता हो कि इस हॉस्पिटल में आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे पति पत्नी के झगड़े मिटाए जाते हैं? कोई है ऐसा हॉस्पिटल? पति पत्नी के झगड़े ही क्यों होते हैं? नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियों के कारण बच्चे घर से भाग जाते हैं।
लड़ाई कर लेते हैं, ट्रेन के नीचे कटने को दौड़ते हैं, आज तक ये नहीं पता घर से चले गए वो जीवित हैं कि मर गए। तो मेरा कहने का भाव यही है कि आपके घर में आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, कुछ लगता है एहसास है कि कोई साथ में खड़ा है, उल्टे सीधे सो बना रहे हैं, 10 काम धंधे किए, 10 के 10 बिगड़ गए, 12 बाट हो गए, धंधा नहीं चल रहा, या घर में निरंतर रेगुलर दवाइयां चल रही हैं, या आप कमा रहे हो किसके लिए, डॉक्टर के लिए या वकील के लिए, कोर्ट केस हैं, या किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो समस्या से समाधान श्री बालाजी हनुमान, श्री बालाजी धाम हांसी फेसबुक यूट्यूब पर जाएं। धाम कार्यालय के नंबर हैं 9340 45 050, 9340 55 050 सूचना के लिए। ये धाम हांसी शहर में, जिला हिसार हरियाणा में है। हर महीने शुक्ल पक्ष चांदन में 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा, एकादशी से पूर्णिमा दिव्य दरबार लगता है। बड़ा अनोखा दरबार है, विचित्र दरबार है, कुछ नहीं बतानी आपने, भीड़ में कहीं भी बैठो, निःशुल्क है, भंडारा यहाँ है, रहने की व्यवस्था है, समय लेकर के आओ। ऑनलाइन फोन पर कोई इलाज नहीं होता, ये धर्म धाम है, यहाँ आओ, भगवान बालाजी महाराज, दुर्गा माँ, भगवान शिव की आरती अटेंड करो, समय है, भगवान का दिया सब कुछ है, तो यज्ञ में बैठो, यज्ञ भूमि की परिक्रमा करो, धाम की परिक्रमा करो, फेरी लगाओ और दिव्य दरबार में कहीं भी बैठ जाओ, और फिर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब आपका नंबर आए, जब आपकी पुकार आए, तब मानना कि यहाँ कुछ है, ना तो नहीं मानना। मतलब पहला कोई विश्वास नहीं करे, जब उसके सारे दोष कर्म ठीक हो जाए फिर विश्वास फिर विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बिना इस्तेमाल कैसे भरोसा ये होगा। बात ठीक है, बहुत पहले सामने यदि कोई ऋषि है, अच्छा लगे तो आओ, नहीं तो राम राम, इससे बड़ी बात तो नहीं होगी। अब मैं यदि देखो, कई बार किसी को देखने मात्र से ये होता है कि ये ठीक है, कईयों को देखने मात्र से लगता ना ये ठीक नहीं है। यदि आपको हमारी वार्तालाप से, हमें देखने से लग रहा कुछ कुछ, यदि आप पॉजिटिव हैं, तो एक बार आप आएं, जरूर आएं, आकर के आपको देखना चाहिए। भाई देखो, मैं गुरु मुखी हूँ, मैं गुरु मत पर हूँ, परंपरा में हूँ, मैं मनमुखी नहीं हूँ कि वैसे गर्दन घुमा करके भूत प्रेत निकालते हैं, यहाँ कोई पूछा पछा नहीं होता, अपने आप आदेश आता है। जब आप आते हो, भूतकाल में क्या हुआ, 2, 4, 5, 10 घटनाएं जरूरत लगती है, मैं बता देता हूँ। आपके संग में कोई नेगेटिव एनर्जी आई है तो मैं उसका नाम बताता हूँ। मैं यूं नहीं कहता 4 भूत हैं, 4 भूत बाबा जी, ये भूत प्रेत सच में वो है ये बताओ। ऊर्जा नहीं होती, वो है, आप ऊर्जा को नहीं मानते, मन है, साइंस ने मान दिए, साइंस ने मान लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमने कहा करता भरता हरता भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। साइंस ने कहा इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, हमने कहा शंकर। साइंस ने कहा प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, हमने कहा भगवान विष्णु। साइंस ने कहा न्यूट्रॉन है नो चार्ज, हमने कहा भगवान ब्रह्मा। तो 3 गुण। तो आप कई बार मैं आपसे पूछो आपकी क्या राय है, या तो आप पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे या न्यूट्रल बोलेंगे। तो जब नेगेटिविटी शरीर में बढ़ती है, नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं, तो आप क्या करोगे, इरिटेट रहोगे, सबके साथ क्रोध करोगे, सोते ही रहोगे, काम करने का मन ही नहीं करेगा, घर से भाग जाओगे, आप अपने मित्रों से झगड़ा कर लोगे। इसको बोलते हैं नकारात्मक, आप नेगेटिव हो गए। और जब आप पॉजिटिव होंगे तो सबके साथ बड़ा स्नेह और प्रेम से व्यवहार करेंगे। इसलिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और हमारा तो नाम ही हंसी वाले बाबा जी, तो हम हंसी शहर में और हंसी वाले बाबा जी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, बी हैप्पी, लिव हैप्पी, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। अच्छा जी, एक आदत देखा कई परिवार में, उसे कर लो तो मैं गाठा लगेगा जी, क्या मैं बाधा नहीं होता, हर एक काम में गाठा लगा। उन परिवारों के लिए क्या समाधान हो सका भाई, इतना क्यों गाठा, उनका चक्की में भी कर लो, गाठा गाठा चल रहा है। अब मेरा इसमें एक व्यक्तिगत मानना, आप जब कोई धंधा शुरू करते हो, या तो अब आप बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फ में जाकर के सूती कपड़े बेचो और यहाँ जून के महीने में ऊनी कपड़े बेचो। तो एक तो जो भी हम धंधा व्यापार करते हैं, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, धंधे की जगह निर्धारित होनी चाहिए, पूंजी देख लो, और क्या आपको वो धंधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुख्य बात यह है, क्या आप देखो, जब दुनिया में जीव आता तो आपने सुना होगा, चोंच है तो चुग्गा भगवान देगा, जिसको चोंच मिले चुग्गा भगवान देगा। कहने का भाव यही है, जब आप इस भूमि पर आए तो एक काम आपके लिए भगवान ने निहित कर रखा है संसार में, जीवन यापन के लिए, धन उपार्जन के लिए। धन उपार्जन के लिए आपके लिए कौन सा धंधा बना है या किस धंधे के लिए आप बने हो, बस इतना ही मुख्य बात है। कई बार हम चॉइस गलत पकड़ लेते हैं, फिर वो गलत हो जाता है, गलत होने के बाद फिर हम बस बहक जाते हैं, फिर गलत पर गलत, गलत पर गलत, फिर बस वो कर्ज इतना हो जाता है, हम सोच ही नहीं पाते, बुद्धि सुन हो जाती है। इसलिए भाई, कोई भी आप काम करो तो किसी भी संत महात्मा पॉजिटिव एनर्जी वाले,
कोई भी XYZ जो गुरु परंपरा में है, आप उनके सन्मुख जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, सलाह लीजिए। 5 अब मेरे पास आते, गुरु जी आप कोई काम धंधा बता दो। बेटा तू तेरा सामर्थ्य बता दे कि मैं इस प्रकार के काम कर सकता हूँ, फिर मैं बता दूंगा कि ये करना चाहिए या नहीं कर। और कई बार मैं अपनी इच्छा से बोल देता हूँ कि इस प्रकार का काम करना चाहिए और इस प्रकार का काम आपको नहीं करना चाहिए। आदेश अपने आप आते हैं, उस आदेश में मैं भविष्य की घटनाएं भी कुछ लिख करके दे देता हूँ, किन व्यक्तियों से बचना है और भौतिक जगत में आज किन व्यक्तियों से आपको दूरी रखनी चाहिए। आप पकड़ गए बात। और किन व्यक्तियों से आपको सावधान होना चाहिए, किन व्यक्तियों का अन्न जल आपको नहीं करना चाहिए, किन व्यक्तियों का अन्न जल आपको त्याग देना चाहिए। और आपके घर में कोई दिवंगत आत्मा भटक रही है तो मैं नाम बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता 2 भूत हैं 4 पितर हैं, मैं नाम बताता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा तो तभी विश्वास होगा। मैं गर्दन घुमा के कह दूं पत्रकार महोदय आपके साथ 4 भूत हैं, तो आपको कि जी एक का नाम बता तो मेरा पड़ जाए ना, परिवार में कोई ऐसा हाँ। अब मैं को पत्रकार महोदय आपके घर में ना सिर में चक्कर रहता है, काम धंधे में रुकावट रहती है, वो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और घर में कलह रहती है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। मैं घर के किसी एक सदस्य का नाम तो बता दूं जो मैंने घर देख लिया, सिर में दर्द देख लिया, पेट में दर्द देख लिया, लोग इन्हीं बातों में फंस जाते हैं। तो भाई ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ भी आप आते हो तो भरोसा मत करो, पहले देखो, सोचो, समझो, परखो। आपका आदेश आएगा, मैं आपसे बात करूंगा, वो बातें आपको लगती हैं ओके हैं, हाँ माइक हम हटा देते हैं, बातें दरबार में ही होती हैं, माइक हटा देते हैं, पर्सनल रखी जाए, पर्सनल व्यक्तिगत रखी जाए, ये नहीं भाई उसका सारा ना। और वीडियो में भी हम ऐसी वीडियो डालते हैं जिससे आपकी भी हानि ना हो, समाज में आपका मान सम्मान बना रहे। ऐसे हम कोई गुप्त बात वीडियो में नहीं डालते। और कईयों के बीच बीच में हर किसी को तो नहीं, इतना समय नहीं होता वहां, मान लो भीड़ ज्यादा रहती है, बीच की वीडियो बन हाँ, और बीच में कुछ को मैं 1-1 मिनट बेटा एक बार बोलो, सिर्फ इतना बोलो जो आपका विषय था वो सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, बस जो मुद्दा था। बातें नहीं बताते हम किसी को, ना वो तो गुप्त ही रखनी चाहिए। पति पत्नी की बातें तो मैं गुप्त रखता हूँ, दोनों की बातें, एक को इधर एक को उधर। यानी कि मेरा तो मामला ये है कि देखो आप में कोई गलती है तो आपकी गलती मैं आपको कहूंगा तो ही सुधार सकते हो, आपकी गलती समाज में कहूंगा तो वो ढिंढोरा पीटना होगा, आपकी इंसल्ट होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट को मैंने ठेस, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई। अच्छा जी, एक बस एक बताया जो लास्ट है, कई गांव में देखा है, कई जगह फोन भी आए हैं, बगर हम अपना आप आग लग गए है, कई बार ही चल रहा है, 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उनका हम ऑटोमेटिक जो भी सामान है, ज्वेलरी है, पीछे है, जलिया है, यू किस तरह को भूत प्रेत हो या कोई ऐसी हो सके, इसका बारे में क्या भाई? मेरे साथ मतलब जो यात्री आते हैं, 22 साल मुझे दिव्य दरबार लगाते हुए हो गए, और मेरे घर में भी संकट रहा है, और 2-2.5 साल करीबन संकट को कटने में लगे, 2-2.5-3 साल, और मैंने खूब नियम प्रेज किए। तो देखो मेरे साथ ऐसा कोई वाकया या वारदात नहीं हुई, एक बात, और मेरे पास ऐसा कोई श्रद्धालु आया भी नहीं, दूसरी बात। और मैं केमिकल की बात करूं तो मैं केमिस्ट्री से PhD हूं, तो कुछ केमिकल ऐसे आए हुए हैं, मैं नारियल में वो केमिकल डाल के हल्का सा जल डालूंगा, आग लग जाएगी। अब भाई ये मुझे नहीं पता, मतलब ज्यादा पाखंड भाई मुझे नहीं पता, सॉरी नो कमेंट, जिस चीज का पता ही नहीं, मतलब आया है कोई अलग इसके बारे में ना, ऐसा कोई केस आया नहीं कि भूत ने आग लगा दी। अब कई ऐसे केस हैं जो घर से पैसे गायब हो जाते हैं, मैं बोला ढोंग पकड़, वो तो सीधा बस चोरी हुए हैं। हाँ चोरी होते हैं, और चोरी की ना मैं कोई बताता हूँ, चोरी का काम सीधा न्यायालय का काम है, पुलिस का काम है। मैं किसी का नाम लूंगा फिर मेरे को कोई मारने दौड़ेंगे, सेफ्टी लेनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं। भूत ने तो जब चोरी करनी है तो ये तो समस्या होगी ना, पहले वो पैसे निकालेगा, भूत पीछा करे, हाँ, और फिर बनिया की दुकान पर जाएगा लड्डू पेड़ा खान, तो इससे अच्छा तो सीधे लड्डू खा लेगा, तो मतलब पाखंड फलाने की बात। हाँ भाई मैं तो इसको ढोंग मानता हूँ। हवा में नींबू लटकाना, नींबू झुलाना, या आग लगा देना, बोला मंत्रों की शक्ति से आग लग जाती है, भाई सॉरी नो कमेंट। अच्छा लास्ट हमारे जो इतने दर्शक देखने लग रहे उनके के कुछ कहना चाहोगे जो दाम का बारे में? भाई देखो दुनिया में सच्चाई है तो सच्चाई के साथ में झूठ तो चलती है, कहीं भी किसी भी धाम में जाते हैं या कहीं किसी महात्मा के पास जाते हैं, लेकिन सनातन एक बहुत अच्छी सोच है, अच्छी परंपरा है। सनातन में शुद्ध महात्मा कल भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी आएंगे। आप किसी भी महात्मा के पास जाते हो तो पहले ये जांच लीजिए, जिस प्रकार डॉक्टर के पास जाते तो उसकी डिग्री देखते हो, बाहर हॉस्पिटल के बाहर MBBS MD सर्जन। आपको दांत की प्रॉब्लम है तो आंत वाले डॉक्टर के पास नहीं जाते, आंख की प्रॉब्लम है तो पेट वाले के पास नहीं जाते, डॉक्टर भी पेट की प्रॉब्लम है तो पेट वाले के पास जाते हो। तो यहाँ
आपको कोई भी कष्ट है, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत जनित, संतान न होना, कोर्ट कचहरी, घर में लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद होना, या गवर्नमेंट जॉब में हो तो बॉस तंग करना, या किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो एक बार आपको यहाँ आना चाहिए। निःशुल्क दरबार है, समय लेकर के आओ। अब एक रात में हजारों व्यक्ति आते हैं, तो मैं भी एक व्यक्ति हूँ, एक साथ में 1000 व्यक्ति से एक ही रात में कैसे बात कर सकता हूँ। नंबर आता है, आएगा, जो पहली बार आते हैं उन्हीं का आता है, अपने आप आता है। प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं, ना यहाँ कोई अप्रोच चलती है। भीड़ में आप कहीं भी बैठो, नंबर जरूर आएगा, अपने आप आएगा। और जब आदेश आएंगे आपके, जब मैं आपके बारे में बताऊंगा, दिशा निर्देश दूंगा, तब आपको लगे हाँ भाई बातें तो महाराज ने ठीक बताई और ये सत्य बात है, तो आप भरोसा करना। फिर जो मैं मार्गदर्शन दूं उस मार्ग पर चलना, अपने घर में भक्ति करना, और सनातन धर्म के किसी भी तीर्थ में, मंदिर में जाओ, सनातन धर्म के जो अच्छे अच्छे उच्च कोटि के महात्मा उनके सन्मुख जाओ, उनके सानिध्य में रहो। इससे आप पॉजिटिव बनोगे। और एक बार आपको श्री बालाजी धाम हास्य में आना चाहिए और आकर के आपको देखना चाहिए। इस कृपा को महसूस करें आप। मतलब जब समस्या उड़ा के ठीक होंगी, जदे विश्वास बढ़ेगा। भाई पहले तो आओ, आकर के मैं पहले आपकी समस्या बताऊं। हाँ। जब मैं बता ही नहीं पाऊंगा तो फिर इलाज कैसे दूंगा मैं? यह तो बात सही है। मैं स्वयं आपकी समस्या को देखूं, मैं स्वयं बताऊं कि आपका ये मुद्दा, ये विषय है। मतलब उसको कहने की जरूरत नहीं ना ना, वो क्यों कहेगा? जो आप समझो, वो तो फिर यूं तो कहने को तो यहाँ हास्य धाम में आने से पहले बहुत मंदिर आएंगे, बहुत यूं वाले बाबा आएंगे। ये तो है। हाँ, कि बताओ क्या बात है, बताओ क्या विषय है। जो वो गर्दन भी घुमा रहा है और विषय भी पूछ रहा है, जी पूछिएगा। हाँ हाँ, जीभ निकाल के माता जी, भाई जुल्म हो गया। ये कौन सी माता जी हैं? ये कोई माता मुत्ता नहीं होती, सारे भूत प्रेत हैं, और ये कल्याणकारी चीज नहीं है। डिवाइन एनर्जी, दैवीय ऊर्जा आपके शरीर में जब आ जाएगी ना, एक बार प्रवेश, हील करेगी बॉडी को, बीपी, शुगर सब नॉर्मल हो जाएगा। कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं, कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं, कोई किडनी नहीं, किडनी में कोई किसी प्रकार की कोई स्टोन नहीं, कोई लीवर में फंक्शनिंग में कोई गड़बड़ नहीं, कोई माइंड में कोई दिक्कत नहीं। अब जिनमें देवी देवता जो आते हैं सबसे ज्यादा बीमार वही होते हैं। देखने में आया है कि जिसमें बाबा आते हैं या माता आती है, बोलो दुनिया की सारी बीमारियां उसमें है, बीपी भी है, शुगर भी है, जुल्म हो गया, हद हो गई। डिवाइन एनर्जी जब आपके शरीर को हील करती है, शरीर पुलकित हो जाता है बिल्कुल। जब दैवीय ऊर्जा आपके शरीर में आएगी, हम देवताओं के पास क्यों जाते हैं? कि हमें हमारी बीमारियां खत्म हो, बीपी खत्म हो, शुगर ठीक हो, या किडनी ठीक हो, या लीवर ठीक हो। पता चला जिसमें बाबा जी आ रहे हैं, जो अपने आप को चिमटे मार रहा है, उसी का लीवर गड़बड़ है। आप सोचना ये बात, देखना, आप जाओ कैमरे ले लेकर के, पता चलेगा। मैं उपहास नहीं उड़ा रहा किसी का। सूर्य कभी नहीं आता, किरण आती है। दुर्गा माता कभी नहीं आती किसी के भीतर, ये उसकी योगिनी और उसके पार्षद होते हैं। योगिनी होती हैं, ये आपके घर के पितर होते हैं जो आपके शरीर में आते हैं और वो दिशा निर्देश करते रहते हैं। देवी माँ की आप बातों, अनंत अनंत कोटि सूर्य के समान उसका तेज बताएगा कि देवता भी उसके तेज को सहन नहीं कर पाए, इतना तेज माँ भगवती में बताएगा, माँ जगदम्बा में बताया गया है। तो इस प्रकार से देवी देवताओं को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलो ठीक है जी। ये देख सको जब महाराज जी की वो बात सुनी, उड़ा पाछा मेरा लगा, हमारा भी मन में बहुत ज्यादा सवाल थे, लेकिन महाराज जी की बात सुन के भाई आत्मा जमा शीतल होगी, क्योंकि एक एक जो सवाल का था जवाब मिल गया। और बेरा पट गया, सोचा दे वो पाखंड है, उड़ा पाछा मेरा पटा भाई, कोई पाखंड नहीं, क्योंकि बता रहे महाराज जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, खुद नौकरी लग छोड़ रहे हैं। तो आप देख सको, खुद सोच सको, खुद कमेंट कर सको भाई। जिसमें भाई ने जिससे आपका कोई सवाल हो वो कमेंट करियो, आगे आओगे आपका भी सवाल जरूर पूछा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो ने शेयर जरूर करियो, इतनी ज्यादा वीडियो फैल जानी चाहिए ताकि भाई जड़ा भी अंधविश्वास है, पाखंड है भाई, वो दूर हो सके। अगर आपकी कुछ समस्याएं हैं तो बालाजी धाम बयासी है, एक बार यहाँ पर जरूर आए। नंबर पूरी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, चलन लग रहा है भाई, फोन करके पूछ सके। वीडियो ना भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करियो। वीडियो आइडिया समाप्त कर रहा भाई।